बच्चों अब हम एक अमेंडमेंट पढ़ेंगे अगेन, जो की है फाइनेंस एक्ट 2014 ने। और सर इस अमेंडमेंट की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा ही चेंज है। फाइनेंस एक्ट 2014 ने एक सेक्शन में बदलाव किया है, वो है सेक्शन 40AI। 40AI में पहले क्या होता था, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 40AI पढ़ा हुआ है। 40AI में दो बातें थी सर, ये एक ईयर है 14-15, ये दूसरा ईयर है 15-16। 14-15 में अगर आपने कोई एक्सपेंस किया लेकिन उसका टैक्स डिडक्ट नहीं किया, एंड लेट मी टेल यू 40AI इज एप्लीकेबल टू नॉन रेजिडेंट ओनली, पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट, एनी पेमेंट एक्सेप्ट सैलरी। हाँ जी, एनी पेमेंट एक्सेप्ट व्हाट, सैलरी। नाउ 14-15 में आपने एक्सपेंस कर दिया, बट उसमें आपने टैक्स, हाँ जी उसमें आपने जल्दी बोलो, टैक्स डिडक्ट नहीं किया, तो भूल जाओ कि आपको 14-15 में डिडक्शन मिलेगी। अब डिडक्शन कब मिलेगी, जब टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, डिडक्ट होने के बाद टैक्स डिपॉजिट हो जाएगा। सपोज ये दोनों कार्यक्रम 15-16 में हुए, तो सर आपको डिडक्शन कब मिलने वाली है, 15-16 में। अगर सर ऐसा होता कि टैक्स डिडक्ट यहाँ हो जाता और डिपॉजिट होता अगले साल, तो सर डिडक्शन कब मिलती, अगले साल। ये पोजीशन एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये 40AI नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, टैक्स डिडक्ट नहीं कर पाए इस साल में, तो सर इस साल में आपको डिडक्शन अब नहीं मिलेगी। जहां पे डिडक्ट करके डिपॉजिट करोगे वहां पे डिडक्शन मिलेगी। सर इसमें जो चेंज आया है, मैं अभी ओल्ड की बात कर रहा हूँ, ओल्ड यानी जो पहले चलता था उसमें क्या होता था। 14-15 में आपने एक एक्सपेंस किया, आपने उस पर टैक्स डिडक्ट कर लिया, हाँ जी आपने उसमें टैक्स डिडक्ट कर लिया। फिर उसके बाद दो बातें होती थी कि सर अगर आपने टैक्स एज पर 200 सब सेक्शन 1 की टाइम लिमिट जो होती थी 7th ऑफ द नेक्स्ट डे, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ सॉरी, एंड 30th अप्रैल इन केस ऑफ TDS ऑफ मार्च। पहले हमें ये टाइम लिमिट फॉलो करनी पड़ती थी, एक्सपेंस हो गया, टैक्स डिडक्ट हो गया और 201 की टाइम लिमिट फॉलो हुई है, तो डिडक्शन कौन से ईयर में मिलेगी, रेलेवेंट ईयर में, जिस ईयर का वो एक्सपेंस है 14-15 में। सर एक्सपेंस हो गया, टैक्स डिडक्ट हो गया और 201 की टाइम लिमिट नॉट फॉलोड, तो डिडक्शन कौन से ईयर में, ईयर in which payment is made। बच्चों इसको आप इसको देखने से पहले प्लीज 40AI की थोड़ी सी नॉलेज ले लेना कि 40AI क्या बोलता है। ओके तो बच्चों दो बातें होती थी पहले कि सर अगर आपने इस ईयर में टैक्स डिडक्ट कर लिया तो चेक करेंगे 201 की टाइम लिमिट फॉलो हुई है या 201 की टाइम लिमिट फॉलो नहीं हुई है। अगर फॉलो हुई है तो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और मार्च के केस में 30th अप्रैल, ये 201 की टाइम लिमिट थी। अगर ये फॉलो हुई है तो सर डिडक्शन उसी ईयर में मिल जाएंगी जिस ईयर का खर्चा है। 201 में अगर फॉलो नहीं कर पाए तो सर जिस ईयर में आपने पेमेंट कर दी टैक्स की, डिडक्ट करके डिपॉजिट कर दिया, डिडक्ट प्लस डिपॉजिट, तो उस ईयर में आपको एक्सपेंस की डिडक्शन मिल जाएगी। ये ओल्ड सिचुएशन है, दैट इज प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 2014। सर इसी का सेक्शन का एक भाई है 40AIA, उस सेक्शन में 201 की टाइम लिमिट फॉलो नहीं होती। उस सेक्शन में 139 सबसेक्शन 1 दैट इज ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम की टाइम लिमिट्स फॉलो होती हैं। अरुण जेटली साहब ने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली कि सर देयर मस्ट बी सिमेट्री बिटवीन दीज टू सेक्शन, 40AI और 40AIA में सिमेट्री होनी चाहिए कि सर दोनों की टाइम लिमिट सेम हो। तो इसलिए उन्होंने यहाँ की टाइम लिमिट 139(1) वाली उठा के लगा दी किस पे, 40AI पे। और 40AI में अब हमने जो टाइम लिमिट फॉलो करनी है वो 201 की फॉलो नहीं करनी है, हमने फॉलो करनी है किसकी, 139 सबसेक्शन 1 की। ये ड्यू डेट ऑफ रिटर्न होती है बच्चों, 3 डेट्स आती हैं आपकी, 31 जुलाई और 30th सितंबर और 30th नवंबर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ असेसी। अच्छा अब मैं आपको इसके इम्प्लीकेशन दिखाता हूं कि ये चेंज होने से क्या हुआ है।
सर पहली सिचुएशन सेम है, ये 14-15 है, ये 15-16 है। 14-15 में एक्सपेंस हो गया लेकिन टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ, अब भूल जाओ केस में डिडक्शन मिलेगी। जहां पे टैक्स डिडक्ट हुआ और डिपॉजिट हुआ वहीं पे आपको डिडक्शन मिलेगी। अब बच्चों दूसरी सिचुएशन देखते हैं, ये 14-15 है, एक्सपेंस हुआ और टैक्स डिडक्ट हो गया। हाँ जी, एक्सपेंस हुआ और टैक्स भी डिडक्ट हो गया। और अगर आपने 139(1) की टाइम लिमिट्स में वो टैक्स डिपॉजिट करा दिया तो डिडक्शन उस ईयर में मिलेगी जिस ईयर का एक खर्चा है। हमारे एग्जांपल में खर्चा किसका है? 14-15 का। हम 14-15 की 139(1) डेट मान के चलते हैं 30 सितंबर 2015, इसकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। तो अगर आपने खर्चा इस एरिया में कहीं भी, अगर आपने वो टैक्स इस एरिया में कहीं भी डिपॉजिट करा दिया है तो सर आपको डिडक्शन कब मिल जाएगी? 14-15 में। अगर आपने इसके बाद कभी भी कराया तो सर आपको डिडक्शन कब मिलेगी? जिस ईयर में कराया उस ईयर में। सपोज यहां पे कराया तो 15-16, यहां पे कराया तो सर अगेन 16-17, यहां पे कराया 16-17, जिस ईयर में भी कराते जाओगे। तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट है। सिंपल लाइन में बोला जाए तो सर 48I में अब हम 201 की टाइम लिमिट फॉलो नहीं करेंगे, अब हम फॉलो करेंगे 139(1) की टाइम लिमिट। इज दैट क्लियर? ओके, बाकी सारी अमेंडमेंट्स भी है सर, आती जाएंगी आपके पास। इस अमेंडमेंट का इतना बड़ा इंप्लीकेशन नहीं था, हाँ, लेकिन जिसके साथ वाला सेक्शन है 40AIA, इसमें सर कुछ अमेंडमेंट्स हैं और उसका इंप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम उसको ज़रूर समझेंगे सर। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड स्टे कनेक्टेड।